हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं जो है हिंदी का। पर उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं। जैसे हम लोग लगभग उत्तराखंड में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप सी का पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है। 20 नंबर की हिंदी और 30 नंबर का जीएस और 40 नंबर की उत्तराखंड और 10 नंबर में हमारे रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो मुझे लगा कि अपना हिंदी का भी कोई ना कोई टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। तभी आज मैं आप लोगों के सामने अपने हिंदी के पहले टॉपिक के साथ जुड़ा हूं, जो है उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन या नवविकसित व्यंजन। अब इसमें यह है कि जैसे वर्ण विचार वाला जो चैप्टर आपने देखा होगा हिंदी का, वो जो पहला चैप्टर है वो हमेशा के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है उत्तराखंड के किसी पेपर के लिए। क्योंकि हिंदी में वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन जो ये हिंदी का ये पहला चैप्टर है हमारा वर्ण विचार वाला, वर्ण विचार, इस चैप्टर से आपने एक एनालिसिस किया होगा, अगर आपने गौर किया होगा तो हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो लगभग आने कंफर्म है। इसमें जैसे मेरा खुद मानना है, जैसे मैं अपने पुराने पेपर सॉल्व करे, मैंने जैसे अपने टाइम पे ये सब चीजें करी, तो उसमें मैंने एक चीज देखा कि जो हमारा कोई भी हिंदी का टॉपिक है, अगर हम उसको शब्दों में तोड़ लें तो ज्यादा हमारा सिंपल हो जाता है अपना पेपर सॉल्व करना या क्वेश्चन बनाना। तो जैसे देखिए, उच्छिप्त व्यंजन, उत मतलब ऊपर और क्षिप्त मतलब फेंकना। अब इसमें किसी चीज को फेंकने की बात नहीं की जा रही है, इसमें है कि शब्दों को हम कैसे बयां करते हैं या कैसे हम बोलते हैं। अब इसमें हमारे जीभ का मेन रोल हो जाता है इसमें। तो देखिए, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ड और ढ, ये दो हमारे उच्छिप्त व्यंजन है। लेकिन अब इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तभी मैं सारे नाम इसलिए लिखे हैं ताकि कल के दिन पेपर में अगर द्विगुणी व्यंजन आ जाए तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि उच्छिप्त व्यंजन कौन सा और नवविकसित व्यंजन कौन सा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन तीनों के मतलब बताऊंगा इसमें पूरा। जैसा भी मैंने बताया कि आप लोगों को किसी भी शब्द को बोलने में हमारा जीव का एक अहम रोल हो जाता है। तो ऐसे देखिए, जैसे उच्छिप्त व्यंजन बोला ना मैंने, ड और ढ। अब इनको बोलने में आप खुद ही अगर वीडियो देखते देखते अगर इस चीज का अगर एनालिसिस करें या अपने आप में बोले ड और ढ, तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, आपकी जीभ ऊपर जाकर नीचे टकरा रही है बहुत जोर के। आप एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस चीज की। तभी देखिए, ऊपर जाकर नीचे फेंकना ना, तो ये हमारे क्या कर रहे हैं कि जीभ को ऊपर तो ले जा रहा है ड और ढ बोलने में, ऊपर तो ले जा रहा है, वैसे झटके से सीधे नीचे फेंक दे रहा है, तभी इसका नाम हो जाता है उच्छिप्त व्यंजन। अब ऐसे दूसरा है हमारा नवविकसित व्यंजन। नवविकसित व्यंजन मतलब क्या होता है, अगर मैंने वही बोला कि शब्दों को तोड़ना सीखिए सबसे पहले, तो नवविकसित व्यंजन क्या हो जाता है, नव मतलब नया और विकसित मतलब जिसका विकास हो रहा है, विकास होना। तो नवविकसित व्यंजन जैसे क ख हम पढ़ते हैं, क ख में आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, अगर गौर नहीं किया तो अब कीजिएगा, तो ड और ढ तो वहां होता ही है हमारा, लेकिन वहां उसके नीचे नीचे बिंदा नहीं लगा होता है। लेकिन अब जो देखिएगा उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन में नीचे बिंदा लगा रहता है, उसे हम उच्छिप्त व्यंजन या नवविकसित व्यंजन बोलते हैं। तभी ये हिंदी में तो थे नहीं, लेकिन इनका बाद में विकास हुआ, तो इनका नया विकास हुआ ना, तो तभी इसलिए इसको नवविकसित व्यंजन बोलते हैं। अब ऐसे इसका तीसरा आ जाता है द्विगुणी व्यंजन। बाकी सब तो आप समझ ही गए होंगे। अब तीसरा था द्विगुणी व्यंजन। तो द्विगुणी व्यंजन को अगर हम तोड़ें तो द्वि मतलब दो और गुणी मतलब गुण। अब इसकी जो परिभाषा है वो ऐसी है कि जहां पर दो स्वरों के बीच अगर ये ड या ढ आ जाए तब बिंदा लगेगा, और अगर दो स्वरों के बीच ये नहीं आए तो इसमें कोई बिंदा नीचे नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कह सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था मैं पिथौरागढ़ से हूँ, अगर मैं उसको पूरा शब्द तोड़ना चाहूँ, शब्द तोड़ना तो हमें सिखाया जाता है पहले से। तो देखिए, जैसे अगर हम इसमें मैं सिर्फ गढ़ को तोड़ू, मैं पिथौरागढ़ से हूँ, जैसे गढ़ को तोड़ना चाहूं तो कैसे, इसके नीचे बिंदा आया है ना, इसमें आया है। और अगर मैं इसी में ढ से अगर मैं दूसरा बनाऊं ढक्कन, तो इसमें नीचे बिंदा नहीं आता है। तो इसका जो कारण है ना आने का और आने का, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे इसमें आता है गढ़, गढ़ में आप लोग देखिए, जैसे शब्दों को मैंने तोड़ा है, तो आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, इसमें नीचे बिंदा है और यह ढक्कन है तो इसमें नहीं है। तो इसका एक कारण ये भी है, देखिए जैसे गढ़ है ना, गौ धन औ धन औ धन औ, तो देखिए दोनों साइड इसके स्वर है,
तभी बीच में अगर ये दोनों साइड स्वरों के बीच में ये आ जाए तो इसके नीचे हमेशा नीचे बिंदा लगेगा जो। और दूसरा है इसमें सड़क। सड़क में भी देखिए सौ धन औ धन ड़ धन औ धन औ कौ धन औ। तो देखिए अब इसमें ये देखिए लो, ये दोनों स्वरों के बीच में है तो इसके नीचे भी नीचे बिंदा है। अब तीसरा इसमें देखिए ढक्कन। ढक्कन में इसमें है तो ढ और ढ सेम ही है ये, लेकिन इसमें नीचे बिंदा इसलिए नहीं आया है। तो देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं शब्दों को, देखिए सिर्फ अ एक साइड आया है, इसके दूसरे साइड स्वर रहित है, ये कोई स्वर नहीं है यहाँ पर ना, तो इसमें क्या होगा, कोई बिंदा नहीं आएगा। तो ऐसे हमारा जो ये वाला टॉपिक है उच्चिप्त व्यंजन या जिसको द्विगुणी व्यंजन या नवविकसित व्यंजन बोलते हैं, यह हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लोगों के डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ऐसे आगे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।